हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनरशिप और आज की टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो आपको करना है, क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको सिर्फ 4 जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए। जितना आ गया तो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाए। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन 2 टाइप की आता है। एक में कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अगर वो है तो आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ लेजर भी बनाना पड़ेगा। वैसा क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो बैलेंस अमाउंट होता है वो पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। जैसे भी होगा, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना है। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो चलो पहले कौन सी 4 जर्नल एंट्री है जो आपको आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। पहला जर्नल एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन में एसेट बढ़ेगा या घटेगा। एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, एंट्री पास करूंगा मैं एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अगर एसेट की वैल्यू घट गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी बढ़ेगा तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट। अगर लायबिलिटी घटेगा तो मैं लिखूंगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, बस ये 4 जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 3 वीडियो में हमने गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक, अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छा तरह पढ़ लेना। एंड इस वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखा है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और 2 मिनट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया एंड डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए मैं आपको एक बार दोबारा पढ़ के सुनाता हूं और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई एंड जेड 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 रेशियो है। पहले लिख देते हैं क्वेश्चन का, एक्स वाई जेड किस रेशियो में? 5:3:2 रेशियो में है। ठीक, उसके बाद क्या कहता है? जेड रिटायर कर गया। क्वेश्चन में कहता है जेड रिटायर कर गया, और जब जेड रिटायर कर गया उसके तब उस टाइम कुछ वैल्यूएशन हुआ। तो क्या क्या वैल्यूएशन हुआ क्वेश्चन में दे रखा है। एंड साथ में कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जैसे कि मैंने पहले बोला था, जर्नल एंट्री लिखा भी होगा तब भी आपको लेजर बनाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन का एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। देखो, लेजर तो किसी भी कीमत पे पोस्ट करना ही है, बनाना ही है।
तो आप लेजर बना लीजिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप जर्नल एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है, गलत तरीका है, लेकिन हमको फास्ट करना होता है। जितने जल्दी हम कर सकते हैं उतनी अच्छा हमारे लिए है। तो चलो ये गलत वे फॉलो करके सही आंसर लिख के आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, मैं पहले इस कोने में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर गेन होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। वैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट वैल्यू बढ़ गया, इसलिए मैं यहां पे लिख दिया क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री पास करूंगा तो क्या लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखूंगा, 12,000। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज हो गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गया, घट गया तो लॉस हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितना, ये लिखूंगा 10,000। और जर्नल एंट्री पास करूंगा तो क्या करूंगा, लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना लिखूंगा, 10,000। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री लिख के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है वैसे भी बना सकते हो, जैसे आपको खुशी लगे वैसे बनाइए। नेक्स्ट कहता है मशीन जिसका बुक वैल्यू 50,000 है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, यानी एसेट की वैल्यू घट गया। एसेट का नाम क्या है, मशीन है, तो मैं लिख दूंगा घट गया, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, लेजर में डेबिट करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। 50,000 का 10% 5,000। जर्नल एंट्री भी साथ के साथ पास कर लेता हूं, लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। यहां पे डेप्रिसिएशन मत लिख देना, 5,000। फिर क्या कहता है, फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है डेटर का। डेटर मेरा यहाँ पे 40,000 है, 5% मतलब 2,000 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, डेटर का वैल्यू घट रहा है, लेकिन याद रखना डेटर की यहाँ पे वैल्यू नहीं घट रहा है, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 2,000। 40,000 का 5% 2,000। एंड जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा, लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना, 2,000। याद रखना, जब जब आपने ये जर्नल एंट्री पास करोगे, अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट में फर्नीचर 50,000 है तो ये 12,000 बढ़ गया तो 62 होगा। मान लो स्टॉक 40,000 है तो ये 30,000 हो जाएगा। मान लो मशीन 55,000 है तो अब मशीन का बैलेंस शीट में 50,000 दिखेगा। मान लो डेटर 60,000 है तो बैलेंस शीट में 60,000 ही दिखेगा, याद रखना। ठीक है, माइनस मत कर देना। उसमें आपको कैसे करना है, आप लिखोगे डेटर 60,000 है तो 60,000 लिखना, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 एंड आउटर कॉलम में 58 लिखना।
ठीक है, आप सीधा 58 नहीं लिखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या जर्नल एंट्री पास करना है, जरा देखते हैं। कहते हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000। एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक, यानी हम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0 था, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा गेन हो गया, मैं लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना लिखूंगा, कितने में बढ़ गया, 10,000 में। जर्नल एंट्री में क्या पास करूंगा, लिखूंगा 5th जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 10,000, 10,000। क्लियर। मैं साथ के साथ लेजर जर्नल दोनों साथ के साथ बना रहा हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, लास्ट कहता है एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल इज नॉट लाइकली टू बी, ठीक है, क्लेम्ड, हैंस शुड बी रिटर्न बैक। एक बिल्स पेबल जिसमें 1,000 था, अब नहीं देना है, तो वो बिल्स पेबल घट गया, यानी लायबिलिटी घट गया, तो मुझे गेन हो गया। मैं लिखूंगा बाय बीपी अकाउंट, कितना, 1,000। और इधर जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा, 6th जर्नल एंट्री लिखूंगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1,000। अब इतनी जर्नल एंट्री हो गया। अब क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट किया। अब हमको क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करना है, तो चलो क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करते हैं। यानी पहले मैं इसको क्लोज करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। ये टोटल आ रहा है मेरा, ये 23,000 आ रहा है, ये टोटल 17,000 है, यानी डिफरेंस 6,000 है। ये प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड जाता है, तो मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और कौन कौन पार्टनर है, XYZ, 5:3:2, यानी एक यूनिट 600, तो X का कितना आएगा, 3,000, Y का 1,800, Z का 1,200। यानी आपका प्रॉफिट XYZ में 3,000, 1,800 एंड 1,200 में बट गया। ये क्लोजिंग एंट्री है, तो क्लोजिंग एंट्री में पास करता हूं। ये देखो, ये लास्ट एंट्री क्लोजिंग एंट्री कहते हैं इसको। क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना, ये 6,000 है, 3,000 X को, 1,800 Y को एंड 1,200 Z को। आई होप क्लियर हो गया। ठीक, अब चलो दूसरा क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आएगा। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, टेक योर ओन टाइम, उसके बाद वीडियो चालू कर दो। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं भी एक बारी दोबारा पढ़ के आपको सुना देता हूं। क्या कह रहा है, कौन पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, और किस रेशियो में है, 2:2:1 रेशियो में है। और कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। जब बी रिटायर कर रहा है तो उस टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट हुआ है। तो चलो बात करते हैं एक एक करके, वही ट्रिक अपनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ के साथ बनाएंगे, रिवैल्यूएशन
अकाउंट एंड साथ के साथ जर्नल एंट्री बनाएंगे। पहला सेंटेंस क्या कहता है? बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। देखो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गया यानी मेरा गेन हो गया। तो क्या करूंगा मैं? कितना बिल्डिंग की वैल्यू कितना था? पहले बैलेंस शीट में 1 लाख था, अब 20% बढ़ गया तो 20,000 हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितने भी गेन होगा क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे बाय बिल्डिंग कितना लिख दिया? 20,000। जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? पहला जर्नल एंट्री लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। नेक्स्ट क्या कहता है? प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 40,000 है, डेप्रिसिएटेड बाय 10% यानी घट गया वैल्यू। मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना घट गया? 40,000 का 10% यानी 4,000 घट गया। और एंट्री क्या पास करूंगा? लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना? 4,000 एंड 4,000। नेक्स्ट क्या कहता है? 5% डेटर का डीडी प्रोविजन पर डाउटफुल डेट 5% कैलकुलेट क्रिएट करना है। इसमें डेटर का वैल्यू बैलेंस शीट में 20,000 है। तो चलो क्रिएट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। बैलेंस शीट में 20,000, 5% मतलब कितना हुआ? 1,000। मैंने 1,000 लिख दिया। एंट्री क्या पास करूंगा? लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 1,000। यहां पे डेटर मत लिखना, याद रखना, यहां पे डेटर मत लिखना। नेक्स्ट क्या कहता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 हो गया, जबकि बैलेंस शीट में 20,000 है, घट गया। तो मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितने में घट गया? 2,000। एंट्री क्या पास करूंगा? लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना? 2,000, 2,000। आई होप क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है? फिनिश गुड्स 35,000 हो गया, जबकि बैलेंस शीट में दे रखा फिनिश गुड्स 30,000। तो क्या हो गया? गेन हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर में मैं क्रेडिट कर दूंगा बाय फिनिश गुड्स 5,000। एंट्री क्या पास करूंगा? लिखूंगा फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 5,000। नेक्स्ट क्या कहता है? एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया होगा, उसको हमने 2,000 में बेचे। देखो कंप्यूटर की वैल्यू है नहीं बैलेंस शीट में, उसको मैंने 2,000 में बेच दिया तो मुझे पैसा मिला, इसलिए बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। आप इस केस में ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे ओल्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए मैंने यहां पे लिख दिया बाय बैंक। कितना अमाउंट है? 2,000 है, गेन हुआ इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। एंड एंट्री क्या पास करूंगा? लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 2,000। नेक्स्ट क्या कहता है? फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉई है
उसको 5,000 देना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन लाइबिलिटी है, तो क्या करूंगा, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूंगा टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन, कितना, 5,000। ठीक, तो 7th एंट्री क्या पास करूंगा, लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन, कितना ये बैलेंस शीट में 5,000 दिखेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एंट्री सारे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। ठीक, ये कितना आ रहे, ये आ रहे 27,000, ये आ रहे 12,000, ये 27,000, ये 27,000, ये 12,000 है, तो ये 15,000 बैलेंस हो जाएगा टू आर प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कौन पार्टनर है, एबीसी, किस रेशियो में है, 2:2:1, यानी 3 पर यूनिट हो गया, यानी 6,000 ए को क्रेडिट करूंगा, बी को 6,000 क्रेडिट करूंगा एंड सी को 3,000 क्रेडिट करूंगा। तो क्लोजिंग एंट्री क्या पास करूंगा, 8th एंट्री लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए स्कैप, कितना, 6,000, बी स्कैप टू बीस कैपिटल 6,000 टू सीस कैपिटल 3,000, टोटल 15,000। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पढ़ लो, फिर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलो वीडियो पॉज कर लो। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने पार्टनर हैं, ए बी सी है, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी और 2:2:1 रेशियो में है। तो चलो क्या कहता है, कौन रिटायर कर गया, बी रिटायर कर गया। ठीक, और बी रिटायर करते टाइम में कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, डेटर 1,100 रुपया रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, आप देख लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखूंगा, टू डेटर, कितना लिखूंगा, 1,100। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उतनी ही मेंटेन करना है पिछले वाली जितना था। देखो पिछले वाली 1,600 था और 800 उसका डाउटफुल डेट था, यानी 5% था। अब 16,000 था, 1,100 रुपया माइनस कर दूंगा तो 14,900, जिसकी 5% कितना होगा, 745 होगा। जबकि 800 रुपया प्रोविजन है तो 55 रुपया मेरा फायदा हो गया। तो मैं लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 55 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 1055। मैं लिखूंगा टू स्टॉक 1055। फिर क्या कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप बाय 11,000। तो मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 11,000। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रेड्यूस्ड टू 34,000। 35,000 था, 34 हो गया, 1,000 की नुकसान हो गया। तो मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000। फिर क्या है, फिर कहता है सन्ड्री क्रेडिटर 700 रिटर्न बैक, यानी फायदा हो गया। तो मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, कितना, 700।
फिर क्या कहता है, ए प्रोविजन 600 रिपेयर के लिए मेंटेन करना है, कोई बात नहीं, 600 के प्रोविजन बना लेते हैं, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर। फिर क्या कहता है, एन ओल्ड कंप्यूटर, जो पिछले वाली मतलब प्रीवियसली रिटर्न ऑफ था, वो अब 2000 में बिक गई, तो मैं लिखूंगा बाय बैंक, मुझे फायदा हुआ, बाय बैंक अकाउंट कितना, 2000। फिर क्या कहता है, 5000 एम्प्लॉय को देना है, उसके एक्सीडेंट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, तो लिखेंगे टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, 5000 देना है ये, ठीक। एन अनरिकॉर्डेड मशीन वैल्यूड 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड, फिर लिख ली देते हैं बाय मशीन, क्योंकि मशीन अब रिकॉर्ड करना है, तो ये 10,000 मैंने लिख दिया। अब इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 10,000, 21, 23, 23,755, 23,755, ये कितना, 5, 6, 7, 8, 8,755, तो बड़ा 23,755 है, तो मैंने 23,755 लिख दिया, 23,755 लिख दिया, यहां पे मैं 23,755। अब क्या करूंगा, टू मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, किस किस को, एबीसी को, किस रेशियो में मैं करूंगा, ये 15,000 के डिफरेंस है, मैं करूंगा 2:2:1, यानी इसको ए को 6,000, बी को 6,000 एंड सी को 3,000 जाएगा। ये बन गया रिवोल्यूशन अकाउंट। एंड अभी देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहता है, अगर पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, अगर वो चेंज नहीं करना चाहते हैं कोई भी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना है, मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, ठीक। तो मैं इसी में ही बना लेता हूं, मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन। क्या करना है, जस्ट रिवर्स पास कर दो, मैं क्या लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना लिखूंगा, 55, टू लैंड एंड बिल्डिंग 11,000, टू क्रेडिटर कितना लिखूंगा, 700, टू बैंक 2,000, टू मशीन अकाउंट कितना, 10,000। सारे के सारे रिवर्स लिख दूंगा, यहां पे लिखूंगा बाय डाटा कितना, 1100, बाय स्टॉक 1055, बाय प्लांट एंड मशीनरी 1,000, बाय प्रोविजन फॉर रिपेयर 600, बाय कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना, 5,000। देखो अब जो बचेगा ये 15,000, मैं इनको ये किस रेशियो में बांटूंगा, देखो कौन रिटायर कर गया, बी रिटायर कर गया, तो बी ए एंड सी में 2:1 रेशियो में बांट दूंगा, लिखूंगा बाय कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 2:1, यानी कितना, 5, ए को 10,000 एंड बी को 5,000 ट्रांसफर करूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन था एंड रिवोल्यूशन अकाउंट आपको तो समझ में आ गया था पहले। मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको समझाया। अभी आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको पॉज करना है आपको
पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्यूशन बनाना, फिर वीडियो चालू कर देना, आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं भी कर चुका हूं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कोई भी बैलेंस शीट की आइटम का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हमने क्या बनाया, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, डेटर 2000 घट गया, रिटर्न ऑफ करना है। तो मैंने क्या किया, डेटर जो है 32,000, उसका बैलेंस जो था उसमें से 2000 घटा दिया। ठीक, ये डेबिट साइड में लिख दिया मेमोरेंडम का। बचा कितना, 30,000। कहता है उतनी ही प्रोविजन बनाना जितना पहले था। पहले कितना था, 32,000 था और प्रोविजन 1600 था। तो पहला 32,000 का 5% 1600 होता है। तो मैं अब क्या करूंगा, 30,000 का 5% कैलकुलेट करूंगा, जो कि 1500 रुपया आएगा। अब सुनो, 1600 रुपया पहले प्रोविजन में था, अब 1500 रुपया करना है, तो मुझे 100 रुपया फायदा हो गया। इसलिए मैंने मेमोरेंडम का क्रेडिट साइड में लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बाकी तो आपको पता ही है, लैंड की वैल्यू 20,000 में बढ़ गया, सैंट्री क्रेडिटर का 10,000 लाइबिलिटी कम हो गया, यहाँ स्टॉक 2100 रुपया घट गया, एंड प्लांट मशीनरी भी 2,000 रुपया वैल्यू घट गया। जब टोटल करते हैं तो ये 24,000 के डिफरेंस आएगा। मैंने ABS, ठीक है, इन तीनों को बांट दिया 1:2:1 रेशियो। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन है तो हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे तो ये सारे मैंने रिवर्स लिख दिया, एंड ये सारे रिवर्स लिख दिया। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिया। जो बैलेंस फिगर होगा रिटायर पार्टनर को छोड़ के बाय एस कैपिटल बाय एस कैपिटल 1:1 रेशियो में, यानी 12,000 होगा। आई होप कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, जर्नल रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे फोन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।